चलिए अब जाते हैं खबरों की ओर। रानीगंज के हथिया तालाब 93 नंबर वार्ड यंग स्टार बीबीसी क्लब द्वारा गणेश चतुर्थी के मौके पर हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मनाई गई। आपको बता दें कि पंडाल को काफी आकर्षक तरीके से रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया था। रानीगंज के हथिया तालाब 93 नंबर वार्ड यंग स्टार बीबीसी क्लब द्वारा गणेश चतुर्थी के मौके पर हर्षोल्लास के साथ गणेश पूजा मनाई गई। पंडाल को काफी आकर्षक तरीके से विभिन्न तरीके के रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया था। वहीं दूसरी ओर पूजा पंडाल में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल अध्यक्ष रुपेश यादव, डॉक्टर शुभेंदु माझी, आलोक बोस, इंद्रजीत चक्रवर्ती मौजूद रहे। तापस बनर्जी ने पूजा पंडाल का फीता काटकर पूजा का शुभारंभ किया। उपस्थित सभी लोगों ने गणेश जी की मूर्ति पर माल्यादान कर गणेश चतुर्थी मनाई। मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथियों को यंग स्टार क्लब के अध्यक्ष संतोष सिंह ने फूलों का गुलदस्ता और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया। भैया थोड़ा इधर देख के। हाँ ये बात है सुनिए। एक बार मैं आप लोग का आभार प्रकट करता हूँ। हम लोग के साथ डॉक्टर माझी भी है, आप लोग जानते हैं, जाने माने डॉक्टर है, बहुत आदमी का सेवा करते हैं दिन रात। संतोष है, लीला में आओ, सभी मेरा भाई दोस्तों साथियों माताओं बहनों। देखिए गणेश जी को हम लोग पूजा करते हैं। आप लोग हर मंदिर में, कोई मंदिर में चला नहीं है भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में पहले वह गणेश जी का पूजा होता है। उसके बाद जो देवता पिता हम लोग मानते हैं उसका पूजा होता है। यहाँ जो हम लोग बजरंगबली का मंदिर में जाते हैं रानीगंज में, पहले गणेश जी का पूजा आपको करना पड़ेगा, उसके बाद बजरंगबली जी का पूजा आपको करना पड़ेगा। आप जहाँ पर साउथ में हो या जहाँ जिस जगह पर हो, पहले गणेश जी को दर्शन करके आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको मंदिर में आपको घुसने से ईश्वर आपका ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। मेरा हिंदुस्तान में गणेश जी का पूजा महाराष्ट्र में पहले शुरू हुआ था। बहुत धूमधाम से वो गणेश जी को मानता है। हमारे जैसे बंगाल में हम लोग दुर्गा पूजा को मानते हैं, देवी को मानते हैं, वो लोग गणेश जी को मानते हैं। उन्हीं से लोग का धन प्राप्ति होता है, मन शुद्धि होता है, सब कुछ प्राप्ति होता है। मन का प्राप्ति सबसे बड़ा प्राप्ति होता है, वही वो लोग को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा बंगाल में भी गणेश पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। इस पूजा को शुद्ध के साथ करना चाहिए। आप लोग सुने हैं कि नहीं, आपको मालूम नहीं है। एक बार माँ दुर्गा ने पूछा, उसका लड़का से खाते गणेश से पूछा, जो जल्दी पृथ्वी को एक पाक घूम के मेरा पास आने पड़ेगा, मैं मानता हूँ तो मेरा अच्छा लड़का है। कार्तिक ने चला गया सारा विश्व भ्रमण करने के लिए, और गणेश जी क्या किया, उसका माँ का चरित्र घूम गया। हम लोग सब मिलके, लड़का लोग सब मिलके किए हैं। बजट यही 25-30 हज़ार का बजट है। बोलो। 25-30 हज़ार रुपये का बजट है। और सब मिलके हमारा तापस बनर्जी MLA साहब भी आए हुए थे, प्रेसिडेंट भी रानीगंज के आए हुए थे, रुपेश यादव भी, सब बच्चा लोग पूरा खुशी है सब मिलकर के। अच्छा, ये गणेश पूजा को लेके क्या कार्यक्रम रहेगा? कुछ कार्यक्रम रहेगा। कल एक तो प्रोग्राम है, थोड़ा अपना बच्चा लोग का खाना पीना है। लाइटिंग का क्या व्यवस्था बनाया है आप लोग? लाइटिंग का व्यवस्था बहुत अच्छा किया है। आपका नाम परिचय? संतोष सिंह, पूजा का प्रेसिडेंट। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी पे मुझे हथिया तालाब में संतोष सिंह उनके क्लब की तरफ से मुझे बुलाया गया। मैं यहाँ उपस्थित होकर के गणेश चतुर्थी के इस वार्ड के सभी वासियों का हार्दिक अभिनंदन। और जो बच्चे, जो लड़के, जो स्टूडेंट इसमें हम देखे पहुंचने के बाद हवन कर रहे थे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गणेश चतुर्थी हम लोग गणेश भगवान का पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन गणेश किसी देवी देवता का पूजा आराधना करने के बाद
उनसे हमें यही गुण सीखना चाहिए कि हर मानव समान है और इस रानीगंज में आगामी दिन हर व्यक्ति जो जिसके आराधना करे लेकिन हर मानव को एक समान समझे और मानव समाज में एक मेल बंधन करे, वहाँ पर कोई विभेद न हो। यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी एक शिक्षा देते हैं हम लोगों को। हर सनातन धर्म में गणेश जी का पूजा सबसे पहले होता है। ये इसलिए पहले होता है क्योंकि इन्होंने ही हमें बतलाया था कि माता पिता सबसे आगे है। इन्होंने धरती माँ का चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता का चक्कर लगा करके बतलाए थे कि हम सारा विश्व जय कर लें। इसीलिए ये जो माता पिता का सम्मान करना गणेश जी ने सिखाया था और इसी के चलते गणेश जी का पूजा सबसे पहले होता है। ये शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए। यंग स्टार क्लब का जो व्यवस्थापना कैसे लगी आपको? यंग स्टार क्लब का क्लब के सदस्यों की व्यवस्थापना, ये जो आयोजक है बहुत सुंदर आयोजक है और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ के लड़कों ने जो आयोजन किया है कोविड नियम को मानते हुए जो आयोजन किया है ये सराहनीय है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों में जहां डर का माहौल पैदा कर दिया है, वहीं लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। शुक्रवार रात तार बंगला स्थित राजपाड़ा के एक के बाद एक 3 घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और एक साथ तीनों घरों में चोरी की। रानीगंज शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों में जहां डर का माहौल पैदा कर दिया है, वहीं लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। आए दिन चोर बड़े आराम से पुलिस को अंगूठा दिखाते हुए चोरी कर फरार हो जा रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। शुक्रवार रात जब सभी भगवान गणेश के आगमन की खुशी में मग्न थे, तभी चोर तार बंगला स्थित राजपाड़ा के एक के बाद एक 3 घरों को अपना निशाना बनाया। चोर सबसे पहले अर्जुन राम के छत के रास्ते होते हुए घर में प्रवेश किए। 50,000 के 3 मोबाइल और लॉटरी बेचे हुए 35,000 रुपए नगद लेकर चोर चलते बने। तो ये घर से मोबाइल चोरी हुआ, तो बड़ा मोबाइल, तो ये घर ये रूम से यहाँ सोया हुआ है और बगल से लिया, तो ये घर से लिया, सब सोया हुआ है। किसी को 3 साढ़े 3 बजे हम लोग उठ जाते हैं, रात में बाथरूम में जाते नहाते हैं, कुछ नहीं आया, सब सोया रह गया। आज 5:30 पौने 6 बजे तक इसी से निकाल लिया मोबाइल। उसके बाद ये घर में गया पाटा पर था, वो भी मोबाइल मतलब कि ले लिया है। ये घर में ढुका, फिर कोई देखा नहीं। कहाँ आपका रूम है? मेरा रूम मतलब खुला था, 11 बजे ये बंद कर आप सो गए। तब दरवाजा मेरा भी आया खोलने के लिए, लेकिन मेरा बंद था तो नहीं खुला। कान में मेरा आवाज आ रहा था जो कोई पीटा दरवाजा मेरा। अच्छा, आप जो रेगुलर टाइम में उठते आज उठ गए थे? नहीं, हम उठे आज 5 बजे। अच्छा, एक आश्चर्यजनक चीज समझ में आ रहा कि मतलब काहे नहीं उठ पा रहे आप लोग? ऐसा कुछ दवा का गन जो आप लोग बोल रहे हैं? माथा चक्कर दे रहा। अच्छा, पूरा फैमिली का? हाँ। क्या नाम? बेबी सिंह। जगह का नाम? राजपाल। आदमी आया, हमको मालूम नहीं है। घर से 3 ठो मोबाइल चोरी है, तो 3 रूम से 3 ठो मोबाइल चोरी है। बड़ा वाला, छोटा वाला मोबाइल नहीं लिया, रखा हुआ है, नहीं लिया। कितना 1000 का था एक ठो, एक तो 16,000, एक तो 20,000। ये रात में हुआ 12 बजे के बाद, 12 बजे 1 से 3 तक। आप लोग सब सोए हुए थे? सब हमको किसी को नींद नहीं उठा, सब उठता था 3:30 पौने 4 बजे, सब बाथरूम जाता था, तो कोई नहीं उठा। मोबाइल के साथ साथ और क्या चोरी हुआ आपके घर में? आपको पैसा था, मोबाइल में भी पैसा था। कितना कैश पैसा होगा? अब क्या बोले? मोबाइल में एक मोबाइल में था 2,000 रुपया, बोले में बाकी मोबाइल में 2,000 रुपया था और टिकट का पैसा था, उसमें मोबाइल में लिया हुआ था। क्या लगता है? माथा चक्कर जैसे कुछ सेंट का गमक आया। मैंने सुबह जो रेगुलर टाइम है वो टाइम में उठ नहीं पाया? ना डेली 3:30 पौने 4 बजे उठ जाते। आज पौने 6 बजे उठे। ऊपर भी उठ जाता था 4 बजे, वो भी आज 6:30 पौने 7 जो हम लोग रूम पर घुसने लगा, चेक करने समझ में आया, तो माथा को चक्कर लेने लगा, समझे, और कुछ नहीं। तो आप लोगों को लग रहा है क्या कुछ लोग स्प्रे किया होगा? या किया हुआ
ऐसे ही अच्छा यहाँ पुलिस में कंप्लेन आप लोग किए हैं? पुलिस को कंप्लेंट की है। पुलिस आया था? पुलिस आया, घर नहीं आया। हाँ। जब वो क्या होता है वीडियो तो वहाँ बोला अच्छा। वीडियो कैमरा दिखाया, मतलब उस समय लाइन कटा हुआ था, तो आदमी चेहरा नहीं नजर आया। अच्छा, और सुन आप बोल रहे कि और भी कहीं चोरी हुआ इस मोहल्ला हाँ, में? उस मोहल्ला उस साइड में, किधर? उस पार्ट में, जैसे अंसारी डॉक्टर है ना, अच्छा। उसका गली था। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन। इसके पूरा बाद नाम चोरों का दल इतेखार आलम और एमडी अंसारी के घरों को अपना निशाना बनाया। तीनों घरों में चोर छत के रास्ते होते हुए कमरे तक गए और घर में रखे मोबाइल और नगद लेकर फरार हो गए। पीड़ित इतेखार आलम के घर से चोर एक मोबाइल और 5,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। वहीं एमडी अंसारी के घर से मोबाइल फोन लेकर 9-2-11 हो गए। वहीं इसकी खबर पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित अर्जुन राम की माने तो रोजाना वे लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आज काफी देर तक वे लोग सोए रहे और जब नींद खुली तो सर में दर्द भी हो रहा था और सर भारी भी लग रहा था। अर्जुन राम का कहना है कि चोर दवाई का छिड़काव कर सभी घर वालों को बेहोश कर चोरी की घटना को अंजाम दिए थे। अब देखना है कि पुलिस एक बार फिर से हाथ पर हाथ धरे बैठी है या इस पर कुछ कार्रवाई भी करती है। क्या देखें? मैंने मोबाइल नहीं, मोबाइल कहाँ पे रखा हुआ था? वहाँ पलंग के पास में बेड का ऊपर था। अच्छा, उसका फोन निकाल के फेंक दिया। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि आपका बगल वाला घर पे भी ये बात? हाँ, वो बगल में अब पहले हुआ कि बाद में हुआ, मैंने सुनने में तो आया। हाँ, सुनने में। पुलिस प्रशासन को जनाया ये बात? अभी हम लोग डायरी नहीं दिए, लेकिन पुलिस आया था यार। छानबीन देखेंगे। कैमरा में दिखाया कोई इधर से जा रहा है, कल लड़का है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईसा अंसारी। जगह का नाम? राजपाड़ा। मोबाइल चोरी हो गया है, पैसा चोरी हो गया है। मोबाइल 11,000 का था, कैश 5,000 रुपया था। एक मोबाइल चोरी हुआ क्या? हाँ, एक मोबाइल। और कैश 5,000 रुपये की। मोबाइल कितना कॉस्ट का था? 11,000 का। कब हुआ है? सुबह में हुआ है। सुबह में आप लोग? तो देखे मोबाइल खोज रहे थे तो मिला नहीं। उसके बाद जब पैंट का पॉकेट चेक किया तो पर्स नहीं था, तो पर्स फेंका हुआ छत्ता पे मिला। अच्छा, सामान कुछ सामान और कुछ चोरी नहीं हुआ, सिर्फ पर्स में पैसा था, वो चोरी हुआ। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम इफ्तेखार आलम। जगह का नाम? जगह रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पुलिस में कंप्लेन किए हैं? हाँ, पुलिस को कंप्लेंट आया था। राज्य सरकार की द्वारा सरकार योजना शिविर जगह जगह लगाई जा रही है। रानीगंज शहर में भी कई जगहों पर द्वारा सरकार शिविर लगाई गई है। हर दिन शिविर में राज्य सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता ने शिविर का जायजा लिया। राज्य सरकार की द्वारा सरकार योजना के लिए शिविर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। रानीगंज शहर में भी कई जगहों पर द्वारा सरकार शिविर लगाया गया है। हर दिन शिविर में राज्य सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता ने रानीगंज के मारवाड़ी सनातन विद्यालय का जायजा लिया, जहां हर एक काउंटर पर लोगों की भीड़ देखी गई। वहीं राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए जो शिविर लगाए गए थे वह खुला नहीं रहने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों की लंबी कतार आधार कार्ड लिंक कराने के लिए लगी हुई थी। स्थिति ऐसी रही कि लोग लाइन में लगे परेशान होने लगे और इसी बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई थी। हालांकि किसी तरह स्थिति को काबू में कर लिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधायक चुनाव के पहले ही द्वारा सरकार योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने का वादा किया था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद वह अपना वादा पूरा भी कर रही हैं। राज्य का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग इस योजना से वंचित ना रहे, इसके लिए कई बार कैंप भी लगाए जा रहे हैं। এখানে 9টার থেকে বলেছে দেয়া হবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এরা শুরুই করে নাই। সব কাউন্টার শুরু হয়ে গেছে,
সব কাউন্টার শুরু হয়ে গেছে, এখনো শুরু করে। এটা কিসের কাউন্টার? এটা লিঙ্ক হবে, আধার কার্ড লিঙ্কের কাউন্টার। আচ্ছা, এটাই প্রবলেম, আর কিছু নেই। আপনার নাম? সোমনাথ মণ্ডল। কত তারিখে ছিল? 31 তারিখে আমরা সকাল 7টা থেকে 5টা অবধি দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর অফিসে গিয়ে বলার পর আমাদেরকে এই যে একটা করে কুপন দেওয়া হয়েছে, বলেছে 9টা থেকে 10টার মধ্যে আমরা চলে আসুন, হয়ে যাবে। আমরা 9টা থেকে এসে এখনো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি। মানে সব কাউন্টারগুলো খুলে গেছে? এটাই সব, হ্যাঁ, এটাই খুলে না, এটাই লেট করে। কিসের কাউন্টার? আপনারা কিসের জন্য লাইন দিয়েছেন? এটা আধার कार्ड लिंक। আপনার নাম? जो आदमी आ रहा था वो तो आगे नहीं रहा, मशीन से सब 9:30 बजे टाइम दिया। अच्छा, कितना बजे तक खड़े हैं अभी तक? कितना देर लोग तक? जैसे खड़े हैं। अच्छा, मतलब आप अभी तक कोई मतलब गेट नहीं ओपन हुआ? क्या नाम हो आपका? शीला साहब। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच से शुक्रवार रात अचानक सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। अब पूरी खबर क्या है, इसे जानने के लिए हमारी पूरी खबर देखें। रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच से शुक्रवार रात अचानक सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार गणेश पूजा के उपलक्ष्य पर लोग जहां पूजा में व्यस्त थे, वहीं अचानक ही बैंक से सायरन की आवाज आने लगी। जिससे लोगों को लगा कि बैंक में चोरों का दल घुसा हुआ है और चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि हिम्मत जुटाते हुए आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस पूरी तैयारी के साथ घटनास्थल पहुंची और पहले बैंक के चारों तरफ चक्कर लगाई ताकि यह पता चल सके कि चोर आखिर किस रास्ते से अंदर प्रवेश किए हैं। लेकिन इस दौरान कहीं भी चोर के अंदर जाने के संकेत नहीं मिले। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि मुख्य द्वार से बैंक के अंदर प्रवेश कर असलियत का पता लगा सके। जिसके बाद पुलिस बैंक के अंदर प्रवेश किए, लेकिन यहाँ कहीं भी चोरों का अता पता नहीं था। छानबीन करने पर पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक का सायरन अचानक ही बज उठा है, जिसके बाद मैकेनिक को बुलाया गया और सायरन को बंद करवाया गया। पुलिस की माने तो हर एक बैंक में इस तरह के सायरन लगे होते हैं ताकि जब चोर बैंक के अंदर चोरी करने के उद्देश्य से घुसे तो यह सायरन बजने लगे और लोग सतर्क हो जाए। शुक्रवार शाम हुई जोरदार बारिश की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक में शॉर्ट सर्किट हुई और इसी की वजह से सायरन बजा। चोर के अफवाह की खबर सामने आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल के मुगमा एरिया में फर्जी निकासी मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत बाकी डांगा के आदिवासी पाड़ा में छापामारी किया। ईसीएल के मुगमा एरिया में फर्जी निकासी मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत बाकी डांगा के आदिवासी पाड़ा में छापामारी की। छापामारी के दौरान घर में कोई नहीं था। जानकारी के अनुसार मुगमा में फर्जी निकासी के मामले में जांच के लिए सीबीआई की टीम ने आसनसोल के बाकी डांगा ईसीएल अधिकारी जी सिन्हा के घर पे छापामारी की। गौरतलब है कि जी सिन्हा सीपीएमडीआई कार्यालय में कार्यरत है। हालांकि घर में किसी को नहीं पाकर अधिकारियों ने स्थानीय 2 लोगों को गवाह के तौर पर खड़ा कर घर को सील कर दिया। इसके बाद घर के बाहर एक नोटिस चिपका कर एक गार्ड को तैनात कर दिया गया। गार्ड को घर पर किसी के आने पर अतिशीघ्र सूचना देने का निर्देश दिया गया। छापामारी करने वाली सीबीआई अधिकारी एमके सिंह और एसबी कुंडू हैं। इलाके में इस विषय को लेकर लोगों के बीच चर्चा बन गया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों के जाने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांकुड़ा के जगदला इलाके में विगत 8 सितंबर द्वारा सरकार शिविर में पहुंचे 10 लोग आकाशीय बिजली गिरने की वजह से घायल हो गए थे। वहीं शनिवार विधायक नीलाद्री शेखर दाना ने घायल महिलाओं से मुलाकात की। बांकुड़ा के जगदला इलाके में विगत 8 सितंबर द्वारा सरकार शिविर में पहुंचे 10 लोग आकाशीय बिजली गिरने की वजह से घायल हो गए थे। शनिवार विधायक नीलाद्री शेखर दाना ने घायल महिलाओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि विगत 8 सितंबर बांकुड़ा के 1 नंबर ब्लॉक के जगदला महात्मा गांधी हाई स्कूल में द्वारे सरकार शिविर लगाया गया था, जहां देरुआ ग्राम के कई लोग योजना का लाभ लेने के लिए हाजिर हुए थे। इसी दौरान अचानक हुई बारिश की वजह से 4 महिलाएं सहित 10 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे। हालांकि उसी दिन यह खबर विधायक नीलाद्री शेखर दाना को मिली थी, लेकिन दिल्ली में होने की वजह से वह घायलों से मिल नहीं पाई थी। शनिवार सुबह दिल्ली से लौटने के बाद विधायक देरुआ गांव पहुंची, जहां वे पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना।
इस दौरान विधायक ने पीड़ित परिवार के हाथ में कुछ आर्थिक सहायता भी दी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कोई समस्या होने से इन लोगों की चिकित्सा की तुरंत व्यवस्था की जाएगी। অ্যাকচুয়ালি আমি ছিলাম দিল্লিতে যেদিন ঘটনাটা ঘটে। এখানে ঘটনা হয়েছিল ওই আমাদের গোড়াবাড়ির একটি সেন্টারে। সেখানে সমস্ত মানুষের এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নাকি একটা প্রোগ্রাম চলছিল, কার্যক্রম। তো সেই কার্যক্রম চলাকালীন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বৃষ্টি, তার সাথে বজ্র বৃষ্টি হয়, বজ্রাঘাত হয়। সে মতো অবস্থায় আমি দিল্লিতে, আমাকে এখান থেকে প্রধান সাহেব ফোনটা করলেন তুরন্ত। সাথে সাথে ফোন করার পরে বিষয়টা আমি জানলাম যে বজ্রাঘাতে কম বেশি গুরুতর আহত হয়েছে জনাদশে, তার মধ্যে 8 জন মহিলা, 2 জন ছেলে। আমি তাদের সাথে দেখা করতে এলাম। আজকে আমি দিল্লি থেকে ফিরেই বাড়িতে পর্যন্ত যাইনি, সরাসরি তাদের বাড়িতে এসে গেলাম। তো ঈশ্বর করুক তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, হবে না। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য আমি আজকে এসেছিলাম। আগামী সোমবার দিন তাদেরকে আবার পুনরায় বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ সম্মিলনী হসপিটালে ডাক্তারবাবুর সাথে যোগাযোগ করে, সুপারের সাথে যোগাযোগ করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো এবং তাদের হাতে কিছু খাদ্য সামগ্রী, ফল টল তুলে দেওয়া হলো। খালি হাতে তো যাওয়া যায় না, মানুষগুলোর কাছে গেলাম। সবাই সুস্থ আছে, করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তারা যেন প্রত্যেকে একেবারে সশরীরে সুস্থভাবে সেরে ওঠে। আর কি আমি বলে নিয়েছি যে ওখানে যেটুকু যা চিকিৎসার যা বিষয় থাকবে সেটা আমি দায়িত্ব নিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে আমি কথা দিয়ে এলাম এবং আগামী সোমবার থেকে আবার পুনরায় ওদেরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করব। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज। गणेश पूजा के उपलक्ष्य पर शनिवार की सुबह को कुरुरिया मोड़ संलग्न गणेश पूजा कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गणेश पूजा के उपलक्ष्य पर शनिवार की सुबह को करूरिया मोड़ संलग्न गणेश पूजा कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित की गई थी। इस दौरान उपस्थित 2 नंबर बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार, इलाके की पार्षद रीना चौधरी, पूजा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक घोष, सचिव बाबू सामंतो, सदस्य राजगिरी साव, उज्जवल सिन्हा, उज्जवल मोदी, मोनी चक्रवर्ती, आलोक सूत्रधर सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। रक्त संग्रह दुर्गापुर महकमा अस्पताल की ओर से की गई, जहां 40 लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के सचिव बाबू सावंतो ने बताया कि गणेश पूजा 6वां साल चल रहा है और संस्था की ओर से विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं। इस बार रक्तदान शिविर आयोजित की गई है। पहली बार रक्तदाताओं में काफी उत्साह है। बहुत से ऐसे रक्तदाता आते हैं जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं, छात्र छात्राएं सभी मौजूद थे। आज के बजे ब्लाड डोनेशन হচ্ছে এর সম্বন্ধে একটুখানি বলুন। কাদের পক্ষ থেকে হচ্ছে আর কাদের পক্ষে হচ্ছে? হ্যাঁ, এটা আমাদের এবছরের 6ষ্ঠতম গণেশ পুজো কমিটির উদ্যোগে এই প্রথমবার আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প শুরু করলাম এবং এটা সম্পূর্ণরূপে আমাদের সহযোগিতা করেছেন 2 নম্বর ব্রো চেয়ারম্যান নওয়াব প্রসাদ হালদার মহাশয়। ভীষণভাবে সহযোগিতা করেছেন। উনি সামনে না থাকলে আমাদের হয়তো এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা আমাদের হতো না এবং এই জন্যে নওয়াব প্রসাদ হালদার মহাশয়কে ধন্যবাদ ভীষণই, যাতে আমরা প্রতি বছর এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করতে পারি। তার জন্য আমরা এবং ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করছেন আমাদের বিধাননগর হসপিটালের সদস্যরা, ডাক্তাররা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা চাই প্রতি বছর যেন এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমরা করতে পারি। আজ কতজন দেবে ব্লাড? আজ কতজন দেবে? 40 জন। আপনার নাম? বাবু সামন্ত। এই সংস্থা, এই কমিটির সেক্রেটারি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज। नमस्कार।